तो ये भाई सुसाइड किया है, 70-72 के करीब हो चुके हैं। मत करो भाई, करते तुम्हारे घर वालों को दुख हमारे को भी होता है। छोटे भाई हो यार, हमारे दुख होता हमारे को, कोई दुख तकलीफ है वो बताओ यार। तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे, कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे। अपने बुजुर्गों के साथ भी चले थे, आपके साथ भी चलेंगे। लेकिन ऐसा अगर आपके मन में कोई बात है ना, अपने साथी को बता देना, अपने माँ बाप को बता देना, अपने भाई को बता देना, अपनी बहन को बता देना। मन में मत रखना कुछ भी मेरे भाई। ये सरकार इतना प्रेशर डालती है कि समझ में नहीं आएगा प्रेशर, आप टूट जाओगे। टूटना नहीं है प्रेशर में, ये ध्यान रखना, उल्टा प्रेशर। नमस्कार भाई दोस्तों, आज एक ज़रूरी मैसेज उनके लिए जो छोटे भाई अपना प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरियों के लिए। प्रदर्शन करो, आपका अधिकार है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। अपने अधिकारों को लेने के लिए आंदोलन करने का सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है ये हमारा। ये नहीं कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर एहसान कर रही है कि हमारे को परमिशन दे रही है ये करने की वो करने की। नहीं, परमिशन तो इन किसानों को भी नहीं दी थी। रास्ते में किले भी काटी थी, गड्ढे भी खोदे थे, सब कुछ किया था। लेकिन प्रदर्शन करो छोटे भाइयों, प्रदर्शन को उग्र मत करना। आपको अच्छी तरीके से पता है ये कौन सी सरकार है, इतनी आसानी से मानने वाली सरकार नहीं है ये। कहीं आप सोच रहे हो आपने 2-4 दिन तक अपना कहीं पे धरना प्रदर्शन किया और ये सरकार मान जाएगी। नंबर 1 चीज़ तो अपने अंदर पैशन रखना, पैशन, सहन शक्ति इतनी ज़्यादा रखना अपने अंदर। आपको अभी ताज़ा उदाहरण आपके सामने है, जो एक किसान आंदोलन था, जो बुजुर्ग बैठे थे ना जाकर 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे थे, सबसे पहले। दूसरी चीज़, संगठित रहना, एकजुट रहना, एक दूसरे की जान पहचान करके रखना। नहीं तो आपके अंदर घुसते समय ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। एक भाई प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन ये कौन सा प्रदर्शन कर रहे हो यार बेटे भाई, ये कोई प्रदर्शन नहीं है भाई। ये तो कहीं से भी मान्य नहीं होना चाहिए भाई। आप लोग खुद ही कर रहे हो और आपके अंदर से ही लोग वीडियो बना रहे हैं, फिर उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। क्या है ये? ठीक है ये बिहार का है, लेकिन बिहार में भी अपने भाई होंगे, उनको भी यही कहना चाहता हूँ, आपका अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए आप आंदोलन करो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। लेकिन ये कोई आंदोलन नहीं है, आप खुद ही तोड़ फोड़ कर रहे हो और खुद ही अपने वीडियो बना रहे हो। और ये आपके अंदर जो घुसे हुए हैं, मुंह पर कपड़े बांध रहे हैं, लाल लाल कलर के कपड़े बांध रहे हैं पीले पीले से, ये कौन है? क्या आप जानते हैं उनको? एक दूसरे को नहीं जानते भी लोग। ये किसी की बाइक तोड़ दी, किसी का कुछ कर दिया, ये तो किसी भी मायने मुझ में नहीं आता भाई। ज़्यादा लंबा नहीं कर पाओगे और 2-4 दिन तक आप ऐसा प्रदर्शन करोगे, उससे सोच रहे सरकार मान जाएगी, या आपने 1-2 दिन कहीं पर अपनी भूख हड़ताल किया, कुछ किया, उससे सरकार मान जाएगी? नहीं मानने की सरकार, बिल्कुल भी नहीं मानने की। कहीं पर भी बुलाना, आप कभी भी बुलाना, जितने भी एक्स सर्विसमैनों को आप बुलाओगे ना, आपके पास आएंगे और बिल्कुल आएंगे। लेकिन उससे पहले ना आपको अपना एकजुट होना पड़ेगा, खुद के अंदर देखना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। ये मत समझना ये सरकार इतनी आसानी से मानने वाली है और ये आपने 2-4 दिन प्रदर्शन किया और ये आपकी बात मानकर आपको ये कर देगी, नहीं मानने की। एक इतना बड़ा तानाशाह बिठा रखा है सब ने अपने ऊपर कि उस तानाशाह से बड़ा हमने आज तक तो कोई तानाशाह देखा नहीं है। वो तानाशाह पता नहीं नियम कायदे कानून कहाँ से लेके आता है, ये लेके आ गया, वो मुसलमानों की समझ में नहीं आया, मुस्लिम उसको समझ नहीं पाए, लेकिन इस तानाशाह की समझ में आ रहा था। उन्होंने प्रदर्शन किया, उठाया, तोड़ा फोड़ा, उनको उठा दिया, दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाए, केस लगाए, कर दिया। फिर ये लेके आ गया जीएसटी लेके आ गया, वह जीएसटी व्यापारियों की समझ में नहीं आई। लेकिन भाई नोटबंदी कर दी, वो अर्थशास्त्री की समझ में आई, लेकिन ये इतना बड़ा अर्थशास्त्री बैठा है, इसकी समझ में आ गई। ये 3 कृषि कानून लेकर आ गया, वो किसानों की समझ में नहीं आए, लेकिन इसका पूरा समझ में आ रहे थे। भला मेरे पूरे समझ में आ रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहे। लेकिन किसानों ने इसको ऐसा समझाया कि ये घुटनों के बड़ा आया। अब ये लेके आ गया अग्निवीर, ये नौजवानों की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसकी समझ में आ रहा है। तो नौजवानों एक ही चीज़ कहूँगा, अपने जो आपके बुजुर्ग है ना, जो किसान हैं, जो इसको घुटनों के बल लेके आए थे, अपनी एकता बना के रखना। घुटनों के बल तो छोड़िए, ये दूसरे तरीके से आएगा ये, क्योंकि ये यूथ पावर है, युवा शक्ति है आपके पास। आप वो काम कर सकते हो जो बुजुर्ग नहीं कर पाए थे। लेकिन उससे पहले आप एकजुट रहना और आपके अंदर कोई ऐसा अवांछित तत्व ना घुस पाए, ये ध्यान रखना। आपका आंदोलन उग्र ना हो जाए, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर आपका अगुवाई आपका कोई करने वाला हो ना, अपने में से ही चुन लेना आपका कोई अगुवाई करने वाला। अगर कोई बाहर का आ गया ना, उसको पता नहीं होगा, आगे जाकर किसी ने सवाल कर लिया तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, जवाब नहीं मिलेगा आगे। ये कोई योजना लेके आते हैं ना, तो उसके सवाल जवाब बड़े महंगे पड़ते हैं,
जवाब नहीं मिलेगा किसी के पास, ये बता दिया है। कदे कोई अगुवाई करके मेरे को, चलो मैं बोल दिया भाई मैं चलता हूँ तुम्हारी अगुवाई करके, और मेरे को पता ना हो कुछ भी, आर्मी के कायदे कानून, करूँगा क्या मैं उधर जाके? अगर वहाँ किसी ने सवाल पूछ लिया क्या जवाब दूंगा मैं? बहुत सोच समझ के लेके आए ये इस कानून को। बहुत पहले से चाह रहे थे पेंशन बंद करना, आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी के पेंशन बंद करना बहुत पहले से चाह रहे थे। जब इन्होंने BSF CISF की थी ना, तभी पेंशन बंद करना चाह रहे थे, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि पंगा आर्मी के साथ हो जाएगा। इतना तगड़ा वो लेके आए हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो अग्निवीर है ना, सिर्फ युवाओं के लिए लेके आए हैं। ये 17 साल की उम्र में जाकर भर्ती हो जाओ, 21 साल की उम्र में आकर आप पेंशन भी आ जाओ। पेंशन कौन सा, अपने घर आ जाओ। कौन सी नौकरी लेके आए हैं ये, और करना क्या चाह रहे हैं ये? पहले उस चीज की मंशा को समझिए ना, करना क्या चाह रहे हैं ये उस चीज को समझिए। आप उस तरफ जाओगे तब तक देश में किल्लत हो जाएगी पेट्रोल की, डीजल की। उसके लिए मारा मारी। फिर अपना आंदोलन करो, शांतिपूर्वक करो। सभी साथियों को एक संदेश देना चाहता हूं मैं, आराम से अपना शांति से एक अपनी जगह जो जहाँ पर भी है, चाहे रोहतक का रोहतक में, जींद का जींद में, सोनीपत का सोनीपत, पानीपत का पानीपत में, हिसार का हिसार में। लेकिन ध्यान रखना कि कहीं आंदोलन आपका उग्र ना हो जाए, क्योंकि ये युवा का आंदोलन है। कृषि आंदोलन जो था ना, वो बुजुर्गों का आंदोलन था, हमने वो भी मान लिया था, लेकिन ये युवा का आंदोलन है। आपके साथ बैठ जाएंगे बुजुर्ग, हम भी आकर आपके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन आंदोलन आपका ही है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिम्मेवारी सबसे बड़ी अब युवा के कंधों पे है। देखते हैं कितना दिन आप इस आंदोलन को चला सकते हो और कर सकते हो। लेकिन अपना अगुवा भी ऐसा चुन के रखना जिसके पास सवालों के जवाब हो। आपका आंदोलन हिंसात्मक ना हो पाए, ये जिम्मेवारी भी आपको अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी। अगर 200 युवा हैं तो उसमें से 40 अपनी जिम्मेवारी लेना, भाई कुछ नहीं होने पाएगा, 40 की हमारी जिम्मेवारी है, ये आपको रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा ये आपको। और समझना पड़ेगा आपको, इनकी रणनीति को भी समझना पड़ेगा। रणनीति बड़ी भयानक होती है इनकी। जब अगर ये किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी बोल सकते हैं, तो ये तो युवा मेरे भाई, युवा है ये तो। इनको साबित करते समय ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपका गर्म खून है। कोई कुछ बोलेगा, आप उसको उल्टा जवाब दोगे। इनको मिल गया मौका मिल जाएगा इनको। इस मौके से बचना है आपको, बचना है, बहुत ही सोच समझ कर चलना है। इसलिए बोल रहे हैं शांतिपूर्वक, कहीं पर भी अभी कोई ऐसा प्रदर्शन मत करो। पहले अपने एकजुट हो जाओ, कहीं एक जगह मुकर्रर करो, वहाँ पर अपना बैठना शुरू करो। जैसे आपकी हो जाती है संख्या, ज़्यादा हो जाती है, अगर बंद भी करते हो तो परमानेंट करना बंद। 1 दिन 2 दिन का ये सरकार रुला देगी, फिर लंबा चला देगी। बंद अगर कहीं पर लगाना है ना, तो बंद परमानेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 1 दिन 2 दिन के बंद से कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को, वो फिर खेल बना देते हैं ये, और इतना लंबा खेल आपसे खेला नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। नहीं खेल पाओगे आप इतना लंबा खेल। वो नेता होगा उसकी तो एक अलग चीज़ है, नेता खेल जाता, आपके बस की कहानी नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। यही कहने के लिए वो किया था भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। जो साथी जुड़ना चाहता है जुड़ो आराम से, और वीडियो को शेयर करने की आपकी जिम्मेवारी है। फिर बता रहा हूँ छोटे भाई, दूसरी बात, जो ये भाई सुसाइड किया है 70-72 के करीब हो चुके हैं, मत करो भाई। करते तुम्हारे घर वालों को दुख, हमारे को भी होता है। छोटे भाई हो यार, हमारे दुख होता हमारे को, दुख तकलीफ है वो बताओ यार। तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अपने बुजुर्गों के साथ भी चले थे, आपके साथ भी चलेंगे। लेकिन ऐसा मुझ, अगर आपके मन में कोई बात है ना, अपने साथी को बता देना, अपने माँ बाप को बता देना, अपने भाई को बता देना, अपनी बहन को बता देना। मन में मत रखना कुछ भी मेरे भाई। ये सरकार इतना प्रेशर डालती है कि समझ में नहीं आएगा प्रेशर, आप टूट जाओगे। टूटना नहीं है प्रेशर में, ये ध्यान रखना। उल्टा प्रेशर इतना डाल दो सरकार के ऊपर, ये दिखा दो कि यूथ पावर कहते किसको है, वो युवा शक्ति होती क्या है, वो आप दिखा सकते हो। आपके अंदर वो मादा, वो जज्बा है। लेकिन अपना जज्बा, अगर जोश रखना तो उसमें होश रखना, क्योंकि सरकारें चाहती है आप जोश में आओ और होश खो दो। होश नहीं खोने हैं, होश पहले और फिर जोश। जोश के साथ होश जरूर रखना। अगर होश खो दिए ना तो सरकार छोड़ेगी नहीं आपको, ये ध्यान रखना। अब अगर झुका सकते हो, ये सरकार फिर फंस गई है एक बार। ठीक है कि किसान आंदोलन जो उठा दिया था, तोड़ दिया था बीच में, उसका फायदा उठा के ना ये 4 स्टेटों में सरकार बना के, वो चोट तो इनको मारनी ही मारनी है। लेकिन अगर आंदोलन करना है, लंबा करना है, तो शांतिपूर्वक चलना पड़ेगा भाई, संगठित होकर चलना पड़ेगा, एकजुट होकर चलना पड़ेगा। नहीं तो भाई 2-4 दिन का आंदोलन करना है तो कर लो, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं सरकार का कोई फर्क पड़े। फिर आप 4 साल के लिए लाइन में लगे मिलोगे।
उसी लाइन में लगे मिलोगे। अभी 2 साल की छूट तो आ गई ना भर्ती में, 17 से 21 का 17 से 23 कर दिया है। 2 साल के आगे परमानेंट भर्ती की भी आएगी। इनको पता है इन्होंने अब की बार छेड़ा किसको है, युवा को छेड़ा है। लेकिन युवा अपना होश और जोश रखना भाई, जोश के साथ होश जरूर रखना, होश मत खो देना। बस ये एक रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से। वीडियो को शेयर कर दो सभी साथियों के पास ताकि पहुंच जाए और सभी समझ जाएं इस बात को। ये एक रिक्वेस्ट है छोटे भाइयों सभी से, आपके साथ हैं, कहीं पर भी किसी भी समय बुलाना आप, आपके पास मिलेंगे खड़े। लेकिन थोड़ा होश रखना, सरकार इंतज़ार में है। इन्होंने भी पता है, वो बुजुर्ग जो गए हैं ना लौट के बॉर्डर से, दिल्ली बॉर्डर से लौट के गए हो, आपके कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे, आपके साथ खड़े हैं, वो तैयार हैं। वो आप एक आवाज़ दे के देखना अपने बुजुर्गों को, तैयार मिलेंगे वो। आप नहीं उठ पाए थे कोई बात नहीं, लेकिन वो बुजुर्ग उठ के आ जाएंगे। आंदोलन करना आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता। आंदोलन करो, शांति के साथ करो, ऐसा आंदोलन मत करना कि उग्र आंदोलन हो जाए। सभी से एक रिक्वेस्ट है। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा भाई जितना हो सकता है। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से अपना चैनल है। अगर किसी भाई को कोई बात करनी है, इमरजेंसी है, आप व्हाट्सएप कॉल करना, किसी भी समय करना, 9518883630 95 18 88 36 30। किसी भी समय आप व्हाट्सएप कॉल करना, किसी भी समय बुलाना, आपके पास आएंगे। लेकिन थोड़ा होश रखना मेरे भाई, ये रिक्वेस्ट है। युवा हो, गर्म खून है, सबको पता है, होश जरूर रखना। नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल सभी साथियों को।